हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहाँ पर आप सेम वापस नहीं जाते। जिस हजूरी के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ, आपका जीवन सेम नहीं रहता। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा कि जिनको तू अभी तक नहीं जानता। तो आज पवित्र बाइबल में से हम एक वचन को देखेंगे जो परमेश्वर की गूढ़ बातें, जो परमेश्वर की गहरी बातें जो हमें सिखाता है, उसका पाखरू हमें सिखाता है, ताकि हम गिरे ना, ताकि हम हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। और परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता, वो हमें सहारा देता है अपने पाखरू के द्वारा और अपने वेदों के द्वारा। तो ऐसे ही हम एक वचन को हम आज देखेंगे, नीति वचन, उसका 1 अध्याय, उसकी 32 में लिखा है, क्योंकि बोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग जो वो नष्ट होंगे। निश्चित रहने के कारण ये सिर्फ जो परमेश्वर को नहीं जानते सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि ये दोनों के लिए, जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए भी और जो परमेश्वर को नहीं भी जानते उनके लिए भी है। बाइबल कहती है कि निश्चित रहने के कारण। अगर हम बात करें एक विश्वासी की, तो जब विश्वासी जो परमेश्वर को जानता है, और मान लो कि एक विश्वासी जो कि परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, और शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया, उसको रात को एक गंदा ड्रीम आया, जहाँ शैतान ने रात को उसके ड्रीम में, सपने में उसके साथ गलत किया। अगर वो निश्चित रहेगा, यानी अगर वो उस चीज को हल्का लेगा कि कोई बात नहीं, ये कौन सा डेली होता है, पहली बार ही तो हुआ है, अगर वो निश्चित रहता है, तो बाइबल कहती है कि निश्चित रहने के कारण वो नष्ट होगा। क्योंकि अगर वो निश्चित नहीं है, अगर वो इस बात को हल्के में नहीं लेगा, तो वो प्रार्थना करेगा। तो सुबह उठते ही वो सबसे पहले वो उस ड्रीम को कैंसिल करेगा, शैतान का सामना करेगा और शैतान को डांटेगा, वो लड़ेगा, वो फाइट करेगा, वो फायर पेयर करेगा उसके लिए कि हाँ शैतान, तू, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, तू कैसे मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर वो निश्चित है तो वो नष्ट होगा, बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि वो लड़ेगा नहीं, फाइट नहीं करेगा, और दिन प्रतिदिन ये अटैक उसके जीवन में बढ़ते रहेंगे। और पहले तो शैतान सपनों में अटैक करेगा, वो अटैक बढ़ेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और ये कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर वो निश्चित रहेगा तो दिन प्रतिदिन वो अटैक बढ़ के वो ऐसा कि हाँ उसके जीवन में वो दुष्ट आत्मा काम करने लगा कि वो व्यभिचार में चला जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो निश्चित नहीं है, अगर वो उस अटैक के कारण, अगर वो निश्चित नहीं है, तो वो फाइट करेगा और जीतेगा शैतान से। इसी प्रकार जो प्रभु को नहीं जानते, या फिर वो लोग जो प्रभु को जानते हुए भी, क्रिश्चियन होते हुए भी जो निश्चित रहते हैं आज कि हाँ प्रभु हमारा ही है, हाँ कोई बात नहीं, शैतान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, कोई बात नहीं, हाँ हमने झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, हाँ हमने व्यभिचार कर दिया, कोई बात नहीं। अगर वो निश्चित रहेंगे तो डे बाय डे उनके ऊपर ये अटैक बढ़ते जाएंगे और एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई मैरिड है और शैतान उसके ऊपर अटैक करता है कि वो बाहर निकला, उसका मन कर रहा है कि हाँ किसी लड़की को देखूं, मैं उसके साथ बात करूं, अगर वो निश्चित रहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, कि मन नहीं कर रहा है, मैं कौन सा गलत कर रहा हूं, अगर वो निश्चित होगा तो वो फंस जाएगा। और अगर वो ये अगर निश्चित नहीं है कि हाँ कि नहीं भी, ये कैसे हो सकता है कि मैं मैरिड हूं, मैं अपनी वाइफ के साथ वफादार हूं, मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार हूं, तो कैसे मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है कि मैं किसी और लड़की को देखूं या उससे बात करूं। अगर वो निश्चित नहीं है तो वो फाइट करेगा, वो लड़ेगा, वो फायर पेयर में जाएगा। उसी समय वो प्रार्थना करेगा, वो फायर देगा उस शैतान को, सोच को, गंदी सोच को वो फायर देगा और वो बच जाएगा, नाश होने से बच जाएगा। अगर वो निश्चित रहेगा तो वो नाश हो जाएगा, व्यभिचार में चला जाएगा, पाप में चला जाएगा वो।
छोटी छोटी बातों को लेकर हमें निश्चित नहीं रहना, हमें हल्के में नहीं लेना इन बातों को। अगर शैतान आपके ऊपर अटैक करता है तो आपने हल्के में नहीं लेनी ये बात। अगर वो नाइट में आपके ऊपर अटैक करता है तो आपने हल्के में नहीं लेनी। अगर वो आपको नेगेटिव थॉट देता है तो आपने हल्के में नहीं लेना। अगर वो बोलता है कि हाँ तू तेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो ठीक है, तू थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए कुछ तू ऐसा कर जो बाइबल के खिलाफ है, या फिर तू ऐसा करके किसी को ठग ले, या फिर कुछ गलत कर। अगर वो दिमाग में लाता है तो अगर आप सोचते हो कि ठीक है थोड़ा सा करने से कोई बात नहीं, अगर आप निश्चिंत है तो जो आप जरूर नष्ट होंगे एक दिन। बाइबल कहती है कि जो निश्चित रहता है वो नष्ट होगा। हालेलुया। सो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे बात छोटी है चाहे बड़ी है, आपने हल्के में नहीं लेनी। कोई भी बात, शैतान की कोई भी बात आपने हल्के में नहीं लेनी। अगर वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने हल्के में नहीं लेना, उसी टाइम उसको फायर देनी है। चाहे किसी भी बात में हो, आपने निश्चित नहीं रहना, आपने उसको फायर देनी है उसी टाइम। आपने चप्पल उतार लेनी है, आत्मिक चप्पल, और उसी टाइम उसको फायर देनी है और उसको भगाना है, ताकि वो आपको निश्चित ना देखे। क्योंकि अगर अब वो आपको निश्चित देखेगा कि हाँ कोई बात नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने आज इसके ड्रीम में मैं एंटर हुआ हूं, इसने कुछ नहीं कहा, मैं अब इसके घर में एंटर करूंगा, मैं इसकी वाइफ में, इसके बच्चों में एंटर करूंगा, इसकी बॉडी में एंटर करूंगा। हालेलुया। तो अगर आप उसी टाइम, अगर आप हल्के में ना लेते हुए अगर आप उसी टाइम शैतान को मारेंगे तो वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और आप नाश होने से बच जाएंगे। हालेलुया। आप नाश होने से बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो भी कहता है बाइबल में जितनी भी चाहे कॉमा भी है, चाहे डंडी भी है, चाहे कुछ भी है, फुल स्टॉप है, चाहे कुछ भी है, उसका भी मतलब है, उसमें भी बिग रेवलेशन है। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपने निश्चित नहीं रहना कभी। शैतान अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपने निश्चित नहीं रहना, मतलब हल्के में नहीं लेना उस चीज को, कहीं ऐसा ना हो कि आप नाश हो जाएं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सेम वापस नहीं जा रहे। हर वो पर्सन जो इसको सुन रहा है और मान रहा है, जो विश्वास कर रहा है कि हाँ परमेश्वर का ये जो गहरा भेद आज मेरे ऊपर जाहिर हुआ है, जो ये विश्वास कर रहा है वो सेम वापस नहीं जा रहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान के खालिक और मालिक प्रभु यीशु, हम आपका थैंक्स करते, आपका धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते खुदा, इस बड़े भेद के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, आपका दास होने के नाम पर खुदावंद, मेरे खुदावंद जो भी लोग खुदावंद इस वचन को माने खुदावंद, इस पर विश्वास करे खुदावंद, वो सेम ना रहे खुदावंद, और पिता जो शैतान उनके ऊपर अटैक करे खुदावंद तो वो निश्चित ना रहे खुदावंद आपके वचन के द्वारा खुदावंद। और परमेश्वर पिता वो आपके बड़े कामों को कर सके खुदावंद, शैतान से लड़ सके खुदावंद, और शैतान शर्मिंदा हो उनकी जिंदगियों में से यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद वो लोग खुदावंद नाश होने से बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग, जो रूहें आपको नहीं जानती खुदावंद, जो अभी खुदावंद निश्चित है कि वो पाप करते हैं, बुराई करते हैं, वो निश्चित है कि शैतान उनके ऊपर अटैक करता है, वो निश्चित है खुदावंद आगे से वो निश्चित ना रहे खुदावंद, वो हल्के से इस बात को ना ले, और खुदावंद तेरे जिंदा नाम में खुदावंद वो शैतान से लड़े, फाइट करे खुदावंद, अपने पापों का अंगीकार करे खुदावंद, अपने पापों को माने, उन्हें छोड़े, और खुदावंद तेरे बड़े नाम में खुदावंद वो बड़ी आशीषों को ग्रहण करे खुदावंद, बड़ी बरकतों को ग्रहण करे खुदावंद। हर सुनने वाला खुदावंद, मानने वाला तेरे सामर्थ्य नाम में आशीषित हो खुदावंद। मैं तेरा दास होने के अधिकार से खुदावंद मैं एक एक जन को आशीषित घोषित करता हूँ खुदावंद, मैं एक एक जन को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ तेरे जिंदा नाम में खुदावंद। अपने लोगों में कार्य करे खुदावंद, और ये लोग खुदावंद बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सेम नहीं हैं। मेरा परमेश्वर आपको छू चुका है, आपको आजाद कर चुका है, और आप, मेरा विश्वास है कि आप निश्चित नहीं होंगे अब। अगर शैतान आप पर अटैक करेगा तो आप निश्चित नहीं रहेंगे,
और कभी नाश नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए टीचिंग्स, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।